Today we will discuss one of the most important topic light. आज हम लोग लाइट का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? प्लेन होगा। द मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अब इसमें पहला प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। यहाँ आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर में मान लो कि यह पॉइंट है आपका ए और ये ए और ये बी। ये ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं प्लेन मिरर के सामने में। तो यह क्या हो रहा है कि एक लाइट रेज यहाँ से जाएगा और इस मिरर से टकरा के सीधे वापस हो जाएगा। उसी तरह से प्रिंसिपल जो मेन प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पॉइंट लाइट जाएगा वो भी टकरा के वापस आएगा। यहाँ से इसके टॉप पॉइंट से अगर आप एक लाइन को खींचोगे तो यह क्या होगा? ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े हैं कि I इज इक्वल टू R, तो जिस एंगल से मान लो यह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो भी 30 डिग्री के एंगल से वापस आएगा। तो इस तरह से ये इधर चला आएगा। आपको क्या दिखेगा? आपको लगेगा कि हमारा इमेज जो है ये इधर बन रहा है, और एक्चुअल में यह एक्चुअल लाइट के कटने से तो बन नहीं रहा है। इसलिए इसको हम लोग कौन सा इमेज बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज, जहां भी वर्चुअल इमेज बनेगा इसको ध्यान रखिएगा कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम मिरर के सामने में, प्लेन मिरर के सामने में खड़ा हो जाएं, इरेक्ट का मतलब सीधा, तो आपको पैर आपका ऊपर दिखने लगे और सर नीचे, ऐसा तो होता नहीं है। तो वर्चुअल इमेज बन रहा है और वर्चुअल इमेज के केस में ऑलवेज इरेक्ट। तो सेकंड पॉइंट आपका यही है कि इमेज इज इरेक्ट। थर्ड पॉइंट है इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि इमेज उतने दूर पे बनेगा जितने दूर पे आप खड़ा हो रहे हो। मिरर, यहाँ मिरर रख रहे हो और यहाँ से जितना डिस्टेंस मान लो कि 5 मीटर का दूरी पे है तो आपका इमेज भी पीछे से 5 मीटर की दूरी पे ही दिखाई देगा। ओके, देन द फोर्थ पॉइंट इज साइज ऑफ इमेज। इमेज का जो साइज होगा इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लो 2 मीटर का कोई डॉल है, उसको इमेज में आप रख रहे हो, या आपका हाथ है, ऐसे हाथ करोगे तो उतना ही बड़ा हाथ आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपका हाथ बड़ा सा दिखने लगे। तो साइज, इमेज का साइज भी सेम होगा जितना कि बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ रे डायग्राम में भी आपको दिखा रहे हैं, ये भी मान लो 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी ए डैश बी डैश भी 2 सेंटीमीटर ऊंचा ही बनेगा। उसके बाद एक चीज है लैटरली इन्वर्टेड। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मिरर से अगर इमेज बनता है तो वह इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है। यानी कि लैटरली इन्वर्टेड को आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ फिनोमेना। लैटरली इन्वर्टेड को आप डिफाइन कर सकते हो कि इट इज अ फिनोमेना, इट इज अ फिनोमेना in which right side looks left and left side looks right। मतलब कि आपका दायां वाला पार्ट बाएं तरफ दिखेगा और बायां वाला पार्ट दाहिने तरफ दिखेगा। ये लैटरली इन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड लुकिंग राइट एंड राइट साइड लुकिंग लेफ्ट।
दैट इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड। जैसे अगर आप कैप पहने हुए हो मान लो, तो पी जो होगा ना वो आपको कैसा दिखेगा, क्यू के जैसा दिखेगा। पी लुक्स लाइक अ क्यू। ये लैटरल इन्वर्जन के कारण ही आप देखते होइएगा कि गाड़ी एम्बुलेंस वाले उसमें उल्टा लेटर में लिखा हुआ रहता है। ओके, ये कभी उल्टा हो जाता है। उसके बाद जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा नहीं होता, अनसिमेट्रिकल बॉडी उल्टा दिखेगा। जैसे ओ का क्या होगा उल्टा, कुछ नहीं होगा, राइट लेफ्ट सब इक्वल है, लेकिन जिसका लेफ्ट और राइट में कुछ है अनसिमेट्रिकल बॉडी है वही लैटरल इन्वर्जन शो करेगा। ये नहीं शो करेगा लेकिन ये वाला शो करेगा। देन इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर प्लेन मिरर के तरफ अगर आप ही स्पीड से जाते हो, मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, तो आपको इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से आपके तरफ आता हुआ दिखेगा। और लास्ट पॉइंट है कि अगर मिरर को हम मान लो कि ये है पहले ऐसे रखे हुए हैं, आप थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, तो आपका इमेज जो होगा 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। मान लो कि 30 डिग्री से प्लेन मिरर को रोटेट किए तो इमेज कितना से रोटेट होगा, तो 60 डिग्री से रोटेट होगा। यही पॉइंट जो है हमारा आपका प्लेन मिरर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। दिस इज सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। नाउ we will discuss about the spherical mirror. Yes, today we will discuss about the spherical mirror. Actually spherical mirror मैं already आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, फिर भी हमको लगता है कि ये पॉइंट आपको जानना चाहिए, इसके लिए फिर से दोबारा एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, तो स्फेरिकल मिरर बनने के लिए आप इसको कट करिएगा। एक स्फेयर है उसको कट करेंगे, कट करने के बाद एक उसका पोर्शन को ओपेक कर दिया जाता है पेंट करके। मान लो कि ये वाला पोर्शन ओपेक हो गया तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, वेक्स, तो वो हमारा मिरर बन जाएगा कन्वेक्स। और इधर कट किए हैं इसके पीछे वाले पोर्शन को अगर आप करिएगा तो केव लाइक जो मिरर बनता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका केव के जैसा हो, उसको हम लोग बोलेंगे कनकेव। इसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ये पॉइंट सब, इसलिए ये एक्चुअल में ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा फिर से कर रहे हैं। पोल क्या होगा कि जो भी मिरर है उसका सेंटर पॉइंट को हम लोग पोल कहेंगे। जो भी मिरर है या तो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उसके मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर ऑफ मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। सेंटर पॉइंट on the surface of mirror is called its pole, so that is called pole। अब उस पोल से जिस स्फीयर से ये आया है उसका कोई सेंटर होगा, उस सेंटर, ये वाला मान लो सेंटर है, that point is called center of curvature। the center of a sphere of which the spherical mirror is पार्ट, जिसका पार्ट रहा होगा स्फेरिकल मिरर, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। उसके बाद यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है पोल से, उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको आर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। A straight line passing from pole to the center is called principal axis। Aperture, the circular area, ये पूरा वाला जो एरिया है, the circular area that determines the amount of light falling on a mirror
amount of light falling on the mirror, that is called aperture. aperture यानी कि वो गेट है जिससे कि जितना लाइट आ सकता है, that is called aperture of the mirror. and focus जो है सेंटर और पोल के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होगा उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस. इसमें इधर सेंटर मान लो यहाँ है, हाफ डिस्टेंस को बोलेंगे फोकस. और फोकल लेंथ, पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ कहते हैं. फोकल लेंथ को जनरली हम लोग एफ से डिटरमाइन करते हैं. और एक रिलेशन यहाँ आपका आ रहा है कि आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो एफ यहाँ से यहाँ तक एफ और यहाँ से यहाँ तक एफ, तो 2f के बराबर होगा. ओके, तो ये पॉइंट जो है आपका एक बार हम रिवाइज करवा दिए हैं. इसके बाद आपका इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर है, जो कि हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं. उसको आप देखिएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे. ये हमको लगा कि ये टर्म आपको ज़रूरी था, बहुत आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें था, बहुत कन्फ्यूजन था, इसलिए इसको क्लियर कर दिए हैं. और मिरर वाला कनकेव मिरर का 6 डायग्राम और कन्वेक्स मिरर का 2 डायग्राम, रे डायग्राम में ये आ जाएगा, उसको आप ड्रॉ करेंगे. उसके बाद इसमें हम अब मिरर फार्मूला पे चलेंगे. मिरर फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है, तो मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f. तो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ v जो है वह है आपका इमेज डिस्टेंस. v इज अ इमेज डिस्टेंस, u is a object distance and f is a focal length. u को ऑलवेज, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसमें u ऑलवेज निगेटिव लीजिएगा. u को ऑलवेज निगेटिव लेना है. उसके बाद क्योंकि लेफ्ट साइड से आप इधर से ड्रॉ कर रहे हैं और कन्वेंशन आपका कोऑर्डिनेट वाला ही रखिएगा. यहाँ पर अगर मिरर को डाल दिए दैट पॉइंट इज ओरिजिन. अब इधर से लाइट रेज आ रहा है तो ये निगेटिव होगा. उसके बाद फोकस कनकेव के केस में पॉजिटिव होगा, कन्वेक्स के केस में फोकस निगेटिव होगा. आप खुद से इसको ड्रॉ करके बना सकते हैं. और इमेज अगर इस तरफ बन रहा है, रियल इमेज कनकेव वाले केस में अगर रियल इमेज बन रहा है तो वह निगेटिव होगा, क्योंकि इसी साइड बनेगा तो उसका v का वैल्यू निगेटिव आएगा. और इसके केस में वर्चुअल, जहाँ भी वर्चुअल इमेज आएगा तो वो पॉजिटिव होगा कनकेव वाले केस में. कन्वेक्स में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों का दोनों निगेटिव ही होगा, क्योंकि उधर कन्वेक्स वाले में क्या होगा कि लास्ट वाला कंडीशन उसमें वर्चुअल इमेज बनता है. उसके बाद मैग्निफिकेशन में m = -v/u या he या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करिएगा. इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप इसके केस में अगर ले रहे हो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, निगेटिव. तो ये वाला केस में इधर मान लो इमेज बन रहा है ऐसे, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाए इधर बना है. तो इसमें मैग्निफिकेशन मतलब कि साइज आपका ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सॉरी इमेज का साइज बड़ा होगा छोटा होगा, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं मैग्निफिकेशन से.
HI/HO, मैग्निफिकेशन हमारा ऑलवेज HI/HO दैट इज इक्वल टू -V/U, और कनकेव के केस में ये, कन्वेक्स के केस में, कनकेव के केस में एक केस में पॉजिटिव वैल्यू आएगा क्योंकि यह वर्चुअल इमेज बनेगा। उसके बाद कन्वेक्स में पॉजिटिव होगा V/U, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है। इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके।